हेलो, स्पोर्ट्स कोलकाता के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि इंडियन फुटबॉल का नया सीजन शुरू हो चुका है विद ड्यूरेंट कप। तो आज हम लोग थोड़ी ड्यूरेंट कप के बारे में बात करेंगे, स्पेशली अबाउट ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान। तो ईस्ट बंगाल का पहला मैच था साउथ यूनाइटेड एफसी के साथ, जहाँ पे उन्होंने 5-0 की एक बहुत ही डोमिनेटिंग विक्ट्री दिखाई और एक नए कॉम्पैक्ट टीम पैकेज का थोड़ा बहुत हम लोगों को ट्रेलर दिखाया। वैसे ऑस्कर ब्रूजॉन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द न्यू ईस्ट बंगाल टीम और ईस्ट बंगाल के सपोर्टर्स को भी इस बार थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है टीम के सेटअप को देखकर। जैसे डिफेंस में, मिडफील्ड में बहुत सारे नए नाम स्पेशली फॉरेनर्स आए हैं और इस टीम की एक मेन प्रॉब्लम जो अटैकिंग साइड बैक्स एंड सेटर बैक्स को लेके थी, वो प्रॉब्लम अभी लग रहा है इस सीज़न सॉल्व होगी। वैसे ऑस्कर ब्रूजॉन बहुत कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि उनके हिसाब से उनके पास हर पोजीशन में कम से कम 2 से 3 प्लेयर्स अवेलेबल हैं। सो जो बैकअप की प्रॉब्लम्स पिछले साल आई थी ईस्ट बंगाल के साथ, वो होपफुली इस साल नहीं रहेगी। ईस्ट बंगाल के लिए ये भी खुशी की बात है कि दिमित्रियोस डियामांटाकोस और साउल क्रिस्पो दोनों को एक गोल मिल चुका है फर्स्ट मैच में। उनका पिछला सीज़न कुछ ठीक ठाक नहीं गया था, पर इस सीज़न उनको देख कर लग रहा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। फिर ईस्ट बंगाल के डिफेंस में एक बहुत अच्छी साइनिंग रशीद, क्योंकि उनका स्टैमिना और गेम प्ले देख के और एक आइडिया अबाउट द गेम उनके पास जो है वो देख के ईस्ट बंगाल के सपोर्टर्स को भी इस बार खुशी होगी कि सो ओवरऑल ईस्ट बंगाल की ये जो नई टीम है, कुछ पुराने प्लेयर्स और कुछ नए प्लेयर्स को लेके, दैट टीम इज़ लुकिंग गुड और फैंस को भी देख के इस साल थोड़ी होप होगी कि ईस्ट बंगाल थोड़ी बेटर जगह पे फिनिश करे। वैसे उनके 2 और मैचेस बाकी है। एक मैच 6 तारीख को है नमधारी के साथ और एक मैच 10 तारीख को है इंडियन एयरफोर्स के साथ। तो सबको एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ये दोनों मैच ईस्ट बंगाल ईजीली निकाल देगी एंड दे विल गो टू द नेक्स्ट राउंड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर मैच दैट वाज बिटवीन मोहन बगान एंड मोहम्मडन एससी। सो इस मैच की पहली जो यूएसपी है वो ये है कि इस मैच पे सारे इंडियन प्लेयर्स थे। दोनों टीम के पास फुल इंडियन स्क्वाड था और दोनों टीम ने बहुत ही अच्छी तरह से पूरे स्क्वाड्स को यूटिलाइज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी बहुत तारीफ करना चाहूँगा महराजुद्दीन वाडू की, क्योंकि मोहम्मडन इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांसफर बैन और उनके पास प्लेयर्स लिमिटेड हैं, उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो भी लिमिटेड है और उन प्लेयर्स के साथ उन्होंने जो परफॉर्मेंस आज पुट ऑन किया है, उन प्लेयर्स ने जो रेजिलियंस दिखाया है, जो एक जिद दिखाई है कि वी विल नॉट गो डाउन अगेंस्ट मोहन बगान दैट इजीली, दैट इज कमेंडेबल। और यही बात अगर मोहन बगान के बारे में कहे तो मोहन बगान के पास 3-4 ऐसे प्लेयर्स थे जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से बाकी जो टीम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रही थी, वो टीम भी अच्छी लग रही थी। अब मोहन बगान बुरा भी खेलती है तो दिस टीम हैज़ प्लेयर्स हु कैन जस्ट विन द मैचेस ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस। इस मैच में कैप्टन थे विशाल कायत, जिनका भी इस सीज़न का पहला मैच है। ऑल्दो स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़े फंबल किए, पर धीरे धीरे वो रिदम में आ गए और जैसे वो कॉन्फिडेंटली बॉल को होल्ड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, द सेम ओल्ड विशाल कायत, ही जस्ट स्टार्टेड हिज वे। हमने देखा कि आज अभिषेक सिंह ने भी डेब्यू किया। उनका डेब्यू ठीक ठाक ही रहा है। देखिए, नया ग्राउंड है, नए सपोर्टर्स हैं, नई जर्सी है, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्टमेंट करने में, पर फिर भी उन्होंने जितना गेम प्ले दिखाया वो काफ़ी इम्प्रेसिव था। और फिर एक और प्लेयर जिनके बारे में बात करना बनता है वो है सुहेल भट्ट। अब देखिए, सुहेल भट्ट हैव द पोटेंशियल टू बिकम द नेक्स्ट मेन स्ट्राइकर ऑफ टीम इंडिया। कुछ बहुत ही इम्प्रेसिव हिट्स दिखे उनके साथ और उनकी स्पीड, उनका इंटरसेप्शन बहुत अच्छा है, पर फाइनल थर्ड में जाके थोड़े बहुत वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फाइनल थर्ड में जाके फिनिशिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं आती, पर फिर भी बाकी जो इंडियन स्ट्राइकर्स हमको आज के दिन में दिखते हैं उनसे वो बहुत ही बेटर परफॉर्म करते हैं। सो वी होप कि सुहेल भट्ट और भी ग्रो करे और इंडियन फुटबॉल को एक नई दिशा में लेके जाए। And now we will talk about the man of the match, Liston Colasso, the one and only.
क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? जिनको ये मैच देखने का टाइम मिला, जिन्होंने ये मैच देखा, उनको पता है कि लिस्टन ने कैसा परफॉर्म किया। लिस्टन को मैनेजमेंट की तरफ से नंबर 7 जर्सी दी गई है, जो उनके आइकॉन CR7 पहनते हैं, और भी बहुत सारे अच्छे विंगर्स ने आईएसएल में और इंडिया के बहुत सारे अलग-अलग टूर्नामेंट्स में पहनी है। इस मैच में लिस्टन अपनी यूजुअल पोजीशन लेफ्ट फ्लैंक पे ही खेल रहे थे और उसी जगह से उन्होंने पूरे मैच को चलाया। उन्होंने चांसेस क्रिएट किए, उन्होंने फ्री किक्स रन किए, और जो वो फ्री किक का उनका गोल था, एग्जैक्ट पिन पॉइंट गोल। उसके बाद जो सेकंड गोल उन्होंने सोहेल भट्ट से करवाया विद दैट बैक हील, दैट वाज अमेजिंग। और थर्ड गोल तो उनको मिला ही उनकी पेनल्टी से। अब इस मैच की एक बहुत बड़ी बात थी कि अपूया को फर्स्ट हाफ के एंड में एक रेड कार्ड मिला। अब वो रेड कार्ड कोई जस्टिफाई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए रूल्स के हिसाब से अगर हेडबट होता है तो इट्स अ रेड कार्ड। हाँ, वो येलो हो सकता था, इट वाज अ लाइट हेडबट, पर फिर भी जो रेफरी का डिसीजन था उसके अगेंस्ट में हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि रूल बुक में हेडबट इज रेड कार्ड। सो उनके जाने के बाद मोहम्मडन को थोड़ा सा स्पेस मिला, क्योंकि वो स्पेस खाली हो गया था अपूया का, और वहाँ पे किसी ने कवर नहीं किया। जो सेकंड हाफ में सेकंड गोल के बाद थापा आए और थापा ने पूरा मिडफील्ड फिर से कंट्रोल किया और फिर से अटैक ऑप्शंस बढ़ाए और फिर से सामने की तरफ उन्होंने बॉल्स बनाए, जिनकी वजह से मोहन बगान ने फिर से अपना जो अटैकिंग रिदम था वो पा लिया। पर थोड़े बहुत टाइम के लिए मोहन बगान वेर अ लिटिल बिट अंडर कॉन्फिडेंट, बिकॉज मोहम्मडन के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके बॉक्स में रीच कर रहे थे। ये तो विशालकाय थे इसलिए, वरना 2-1 और गोल भी हो सकते थे। पर अपूया के जाने के बाद जो एक गोल मोहन बगान ने कंसीड किया, उसके बाद जो इस टीम ने रेजिलियंस दिखाई है, 10 होने के बाद भी वो ऐसे खेल रहे थे कि वो 12 है और मोहम्मडन वाले 10 हैं। सो दैट इज मोहन बगान, दैट इज द क्लास ऑफ दिस टीम। जो पहले ही मैंने कहा कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस इज इनफ टू विन अ मैच। सो वी होप कि मोहन बगान ऐसे ही डोमिनेटिंग विक्ट्रीज और भी हमको दिखाती रहे। एंड एज यू नो, लिस्टन कोलासो वाज मैन ऑफ द मैच। एंड मोहन बगान के अगले 2 मैच है अगस्त के 4 तारीख को बीएसएफ के अगेंस्ट में और अगस्त की 9 तारीख को डायमंड हार्बर के अगेंस्ट में। डायमंड हार्बर जिन्होंने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने पहला मैच मोहम्मडन को हराया, सेकंड मैच उनका बीएसएफ के साथ है, और अगर वो बीएसएफ के साथ जीत गए तो, और अगर मोहन बगान ने भी बीएसएफ को हरा दिया तो हम देख सकते हैं कि अगस्त 9 को एक डायरेक्ट एलिमिनेटर होगा इन बिटवीन मोहन बगान एंड डायमंड हार्बर एफसी। जो जीतेगा वो सेकंड राउंड में पहुंचेगा। डायमंड हार्बर एफसी ने भी जो एक मैच इस टूर्नामेंट में अभी तक खेला है मोहम्मडन के अगेंस्ट में, वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए हैं। लुका मर्चेंट, जॉबी जस्टिन और भी कुछ नए साइनिंग्स हैं जो उनको बहुत कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और जो उनका टारगेट है इस देश के टॉप टियर टूर्नामेंट में खेलना, आई लीग से विन करके। सो मोस्ट प्रोबेबली वो हो सकता है, उनकी टीम को देख के लग रहा है। सो देखते हैं कि अगस्त की 9 तारीख को क्या होता है। एंड वी होप फॉर द बेस्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल। और आईएसएल के बारे में या इंडियन फुटबॉल की टॉप टियर की कौन सी नई टूर्नामेंट आ रही है, इस बारे में अगर कोई न्यूज़ मुझे मिलती है तो फिर आई विल शेयर विद यू ऑल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड सी यू।